अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन जो हमेशा ग्रीन रहे, इट मीन सदाबहार वन। दीज फॉरेस्ट और आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। दीज थिक फॉरेस्ट ओकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर्स, ये जो घने वन हैं ये कहाँ मिलते हैं हमें? इक्वेटर के आसपास, इट मीन्स जो हमारी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके आसपास ये पाए जाते हैं। These regions are hot and receive heavy rainfall, हमने पढ़ा था कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे हॉटनेस होती है, प्लस में वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। एज देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन्स, और वहाँ पे मौसम कभी ड्राई नहीं होता, शुष्क नहीं होता। द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, इसी वजह से जो ट्रीज है वो वहाँ पे एक साथ कभी नहीं अपनी पत्तियाँ गिराते, इट मीन जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह वहाँ पे एक साथ नहीं जड़ती, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न, इसके पीछे रीज़न है, दे आर कोल्ड एवरग्रीन, इसी वजह से उनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेंट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट, और इतने घने होते हैं कि जो सन की रेंज है, जो सन की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो वहाँ तक अंदर तक नहीं पहुँच जाती, इसीलिए इनको दिन के समय भी वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो फॉरेस्ट है उनके अंदर तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ जो कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं उनका नाम दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है हार्डवुड ट्रीज है, लाइक रोजवुड हो गया, आपका रोजवुड हो गया, आबनूस, महोगनी, यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, कॉमन है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, तो आंसर इज रोजवुड, एबनोई, महोगनी, ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉरेस्ट के टाइप्स हैं अलग अलग। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नाम से लग रहा है पर्णपाती। ट्रॉपिकल डेसिड्स आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है इनको मानसूनी वन भी कहते हैं। मॉनसून फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन ये बन गया। फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं ये? जो सबसे ज़्यादा लार्ज पार्ट में यही मिलते हैं इंडिया के में, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। कि आगे देखिए कहाँ कहाँ, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में एंड इन सेंट्रल अमेरिका में। These regions experience seasonal changes, यहाँ पे सीजनल चेंजेस होते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन्स, ड्राई सीजन में जो ट्रीज हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम, यहाँ पे ये ट्रीज पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, और जो हार्डवुड ट्रीज है इट मीन्स जो जिनकी लकड़ी है बहुत ही कठोर होती है, ये किस लिए यूज होते हैं? देखिए फर्नीचर्स के लिए यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, जो कंस्ट्रक्शनल मटेरियल है इट मीन्स जो निर्माण सामग्री है उसके लिए यूज होते हैं। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन्स, इस रीजन्स के एनिमल्स का नाम यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको याद होनी चाहिए। थर्ड है टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स, ये कहाँ मिलते हैं? ये मिड, मध्य जो लैटिट्यूडनल जो अक्षांश है उसके तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स हैं इट मीन जो महाद्वीप है उनके ईस्टर्न पूर्वी किनारों पर ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन एट्सेट्रा, इट मीन्स यहाँ पे जो पाइन, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे कठोर और मुलायम, हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज ये यहाँ पे पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, हार्ड भी और सॉफ्ट भी। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये आपका 4 नंबर है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऊपर हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े थे, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन है। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स, ये कह रहे हैं जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शीतोष्ण पर्णपाती वन हमें मिलेंगे। दीज आर फाउंड, फिगर आपको दे रखा है 6.11, नीचे देखिए बिल्कुल दिया हुआ है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, ये कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ये यहाँ पे पाए जाते हैं ये वाले ट्रीज। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन्स, ये भी अपने ड्राई सीजन्स में लीव्स को शेड कर देते हैं। द कॉमन ट्रीज
यहाँ पे ट्रीज़ के नाम दिए ओक, एस, बीच एट्सेट्रा। अब यहाँ पे एनिमल्स के नाम है डियर, फॉक्सेस, वॉल्स और द एनिमल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक, बर्ड्स के नाम भी दिए मोनाल्स आर फाउंड हियर। आगे है मेडिटेरियन वेजिटेशंस। मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय वनस्पति 0 डिग्री इक्वेटर रेखा आप लोगों ने पढ़ी हुई है। यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्रीज। आप पहले ही पढ़ चुके हैं जो कॉन्टिनेंट है उसमें पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार वन और पर्णपाती पेड़ों से ही ढके हुए हैं। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट। वेस्ट और साउथ वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम किनारे इससे बिल्कुल डिफरेंट है। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशंस। यहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। देखिए 6.12 में दिया हुआ भी है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। ये यूरोप के अधिकांश, यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका ये नाम पड़ा है। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में पाए जाते हैं, हेंस द नेम, इसीलिए इनका नाम क्या है, मेडिटेरियन। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर मार्क फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ये जो रीजन्स हैं अभी हमने पढ़े थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही हॉट, गर्म, शुष्क रहते हैं और यहाँ पे जो वर्षा है वो बहुत ही शीत ऋतु वाली होती है। इट मीन्स विंटर्स में सिट्रस फ्रूट्स such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There is not much wildlife here. ये कह रहे हैं कि इन रीजन्स में आमतौर पर खट्टे जैसे कि संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर, ग्रेप्स जैसे नींबू वाले सिट्रस के फल यहाँ पे इनका प्रोडक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी विश के अनुसार, इच्छा के अनुसार जो एग्रीकल्चर है उसको कल्टीवेट करने के लिए यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही कम है, इज नॉट मच। ठीक है, नेक्स्ट है कैनी फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, जो स्टार्ट में हमने देखा था, सलीमा बात कर रही थी जिनके बारे में। इन द हायर लैटिट्यूड्स, जो हायर लैटिट्यूड्स 50 एंड 70 ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्पेक्चुअल कॉनिफोरस फॉरेस्ट्स आर फाउंड। ये कह रहे हैं कि जो कहाँ पे मिलते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों पे पाए जाते हैं, इन्हें क्या टैगा वन भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन दी हायर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स होती है ना ऊंचाई, हाइट, ये कह रहे हैं कि अधिक ऊंचाइयों पर भी ये वृक्ष जो पाए जाते हैं। दीज आर दी ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज इन एब्यूडेंसी। वही ट्रीज हैं जो सलीमा हिमालयाज के रीजन्स में देखती है। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। और जो इन ट्रीज की जो वुड्स है वो बहुत ही यूज में की जाती है, पल्प बनाने के लिए यूज की जाती है ये। ठीक है, कास्ट का उपयोग बनाने के लिए, जो अखबार वगैरह है उनको बनाने के लिए, आपकी नोटबुक्स वगैरह के लिए आती है, माचिस, मैच बॉक्स होता है उनके लिए, उनकी पैकिंग के लिए जो बॉक्सेस बनाए जाते हैं उनके लिए यूज की जाती है। ये कौन कौन से वृक्ष हैं देखिए, इसमें नाम भी दिया हुआ है, चीर, पाइन, आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। और नीचे एनिमल्स के नेम है, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। फर्स्ट हमने देखा था फॉरेस्ट, सेकंड आपका ग्रासलैंड था। यहाँ पे देखिए ग्रासलैंड्स में अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं ग्रासलैंड्स के।